Hello dear student, welcome to the next lecture of CSI Net जुलाई 2024 सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिंग और ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं एग्जाम में, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिंग और थ्योरी अब की बार बिल्कुल आसान पूछा हुआ था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड 150 टू जेड 90 इज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। उसे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछे हुए हैं। और हमारे पास जो जेड, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रुप है 150 जेड, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड 150 के आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, सिमिलरली जेड अपॉन जेड 90 जेड, ये हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड 90। तो इसने जेड 150 से जेड 90 के क्या पूछे हुए हैं? नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो जेड हमारे पास रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है कि जेड एम से लेके जेड एन तक नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने होते हैं? जीसीडी ऑफ एम एंड एन। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी गिवन है? एम की वैल्यू गिवन है 150। एन की वैल्यू कितनी गिवन है? एन की वैल्यू गिवन है 90। ठीक है, तो 150 का और 90 का जीसीडी कितना होगा? ऑफ कोर्स इट इज 30। ठीक है, यानी 150 है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो कॉमन निकालेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा? ए। इसका मतलब बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, पार्ट बी में पूछा गया था ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है, बिल्कुल सेम एज इट इज। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ एफ एन रिप्रेजेंट्स इफ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p रेस टू पावर n। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो p है तुम्हारे पास वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, लिखा भी उसने वेयर p इज प्राइम नंबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n डज fn हैज एग्जैक्टली 6 सब फील्ड। तो ये क्वेश्चन पार्ट सी का है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चों ने क्या मिस्टेक कर रखी है, सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे निकालना है। अगर हमारे पास देखो फाइनाइट फील्ड है, अगर हमारे पास एफ एन कोई फाइनाइट फील्ड है, तो इसका जो ऑर्डर है ग्रुप फील्ड का वो पी रेस टू पावर एन दे रखा है। ठीक है, अब इस फील्ड की कोई सब फील्ड होगी, ठीक है, कोई भी सब फील्ड होगी, तो उसका जो ऑर्डर है सब फील्ड का वो भी p की पावर m टाइप का होगा, सच दैट जो m है वो n को डिवाइड करेगा। मतलब p की पावर n टाइप में ही होगा, लेकिन जो p की पावर m होगी, यानी जो ये p की पावर होगी m, ये इस n को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। सब फील्ड का ऑर्डर वही हो सकता है। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन डज एफ एन हैज एग्जैक्टली 6 सब फील्ड। मतलब 6 ऐसे एम की वैल्यू होनी चाहिए जो इस एन को क्या करती हो? डिवाइड करती हो। ठीक है, ऐसे डिवाइजर सिर्फ एन के 6 ही होने चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का फॉर्मूला उसने हमें पता ही है कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर एन है, ठीक है, उसका हमें पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं, तो हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर टो से रिप्रेजेंट करते हैं। टो से करते हैं मिलेंगे तो टो ऑफ एन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। और नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले जो एन है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, मान लो पी वन रेस टू पावर एल्फा वन, पी टू रेस टू पावर एल्फा टू, एंड अप टू सो ऑन पी आर रेस टू पावर एल्फा आर। अगर यहाँ पे इसका टो निकालना है हमें, तो टो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, इसको अलग अलग कर सकते हैं। सिग्मा ऑफ पी वन रेस टू पावर एल्फा वन इंटू सिग्मा ऑफ पी टू रेस टू पावर एल्फा टू, एंड अप टू सो ऑन सिग्मा ऑफ पी आर रेस टू पावर एल्फा आर। तो इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, अल्फा वन प्लस वन, पी का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, अल्फा टू प्लस वन, एंड अप टू सो ऑन अल्फा आर प्लस वन। तो ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर आ जाएंगे, किसके? एन के। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं 18 को। 18 को लिया हमने, 18 को हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर। अब यहाँ से सिग्मा ऑफ 18 या टो ऑफ 18 निकालेंगे तो हो जाएगा टो ऑफ 2 इंटू टो ऑफ 3 का स्क्वेयर। इसकी पावर 1 है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो इट इज
2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इसकी हमारे पास 6 सब फील्ड बन जाएगी। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब 18 को डिवाइड करने वाले 6 नंबर हमारे पास मिल गए। ठीक है, वो 6 नंबर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्या होंगे, जैसे 2 होगा, ठीक है, फिर 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे, खुद 18 भी होगा। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल 6 सब फील्ड बन जाएगी इसकी। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हम लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या देगा, 32 दिया हुआ है। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 32 की, तो इस 2 रेज टू पावर 5। सिमिलरली यहाँ से अगर टो ऑफ 32 निकालेंगे तो इट्स टो ऑफ 2 रेज टू पावर 5। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पी की वैल्यू 2 है, अल्फा 1 कितना है, 5 है, तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इसकी भी कितनी सब फील्ड बनेगी, 6 सब फील्ड बनेगी, यानी बी है वो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, 64 दे रखा है, 64। और ये कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है। और यहाँ से अगर हम टो ऑफ 2 रेज टू पावर 6 निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। यानी अगर n की वैल्यू 64 है तो उसकी टोटल 7 सब फील्ड बनेगी, लेकिन 6 पूछा हुआ है। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है 243। ठीक है, डी ऑप्शन है 243। और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5। ठीक है, और 3 की पावर, अब टो ऑफ 243 यानी पॉजिटिव डिवाइज निकालेंगे 243 का, तो टो ऑफ 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ से, 5 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इसकी भी कितनी सब फील्ड बनेगी, 6 सब फील्ड बनेगी। तो इसका डी भी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर ये आंसर है तो ए, बी और डी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें ये भी बोल रहे थे कि मान लो इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दें हम, तो n इज इक्वल टू 12 भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। तो मान लो 12 दे रखा होता तो n इज इक्वल टू 12 है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 ये बनेगी ना। तो टो ऑफ 12 निकालेंगे तो ये जाएगा तुम्हारे पास है टो ऑफ 2 की पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू टो ऑफ 2 की स्क्वायर टो ऑफ 3। तो ये जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1 दे रखी है तो 1 प्लस 1। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अगर 12 दे रखा है तो 12 भी इसका आंसर आएगा। तो इस टाइप से ये आसान सा क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था, और आप इसको इजिली कर सकते हो। अब मैं मिस्टेक बताता हूँ बच्चों ने क्या मिस्टेक करी इसमें। बच्चों ने पता है क्या किया इसमें, जैसे पहला ऑप्शन देखो उसने एन लिख भी रखा है 18, तो बच्चों ने क्या करा, इस जो फील्ड है, फील्ड एफ एन, उसका ऑर्डर ही कितना ले लिया, 18 ले लिया। और 18 को फिर 3 की पावर कर 18 को डिवाइड करा उन्होंने, 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और फिर इसकी सब फील्ड निकालना स्टार्ट कर दिया। तो उस उन्होंने कई ऑप्शन कट करके एक दो उसमें ये मिस्टेक है, ये उसमें वेरीफाई हो रही थी, मतलब सेटिस्फाई हो रही थी, उन्होंने एक को टिक कराया, वो उसका आंसर हो गया। तो ये बच्चों ने बहुत गलत मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, पूरा ऑर्डर का फील्ड ही 32 ले रखा है, 32 ले लिया, 64 ले लिया, 243 ले लिया। तो ये मिस्टेक बच्चों ने कर दी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। उसने पी की पावर दे रखी है, यानी पी की पावर 18, पी की पावर 32, पी की पावर 64, पी की पावर 243। तो ये इनकी सब फील्ड बतानी थी आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी डी ई। अगर 12 दे रखा है तो ई भी हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रुप थ्योरी में। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S5। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप S5 है, यानी 1 2 3 4 5, इनसे मिलकर नंबर ऑफ परम्यूटेशन बतानी है। तो इसके अंदर पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो भैया इसमें 2 ऑर्डर के भी एलिमेंट होते हैं, 3 ऑर्डर के भी एलिमेंट होते हैं, 4 ऑर्डर के भी एलिमेंट होते हैं, और 5 ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इतना आसान सा क्वेश्चन, ये बिल्कुल ये लगा लो 5 सेकंड भी नहीं लगेगी इसको करने में। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर बच्चे बता रहे हैं तो पार्ट सी में पूछा हुआ है, यानी 4.75 मार्क्स में पूछा हुआ है। मुझे तो लगता ही नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है, क्योंकि एक देखो 2 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो ये ले लो 1 1 2, ये ले लो। ठीक है, जिसका ऑर्डर वो कितना है, ऑर्डर इसका 2 है। 3 ऑर्डर का एलिमेंट निकालना आपको, 1 2 3, ये ले लो आप। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। 4 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तुम्हें, 1 2 3 4। ठीक है,
ये 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। 5 ऑर्डर का चाहिए तो 1 2 3 4 5, ये कितने ऑर्डर का एलिमेंट है? 5 ऑर्डर का एलिमेंट था। तो सारे ही नंबर के पॉसिबल एलिमेंट इनके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, ये परमुटेशन है। परमुटेशन क्या होता है कि एक की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 1 है। जैसे ये है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1 है। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की 1 है। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे हमारे पास। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी डी, चारों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट आई बी एन आइडियल ऑफ द रिंग आर। आर जो रिंग दे रखी है इसमें, वो दे रखी है इसने एफ टू एक्स अपॉन एक पोलोमियल दे रखी है एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू, देखो इसने क्या लिखा है नीचे, ध्यान से इस टाइप के वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए आप। पॉसिबल वैल्यू फॉर द कार्डिनलिटी ऑफ आई। आई क्या है? इसका आइडियल है। ठीक है, इसका आइडियल बताना है हमें। तो आइडियल देखो क्या होते हैं, आइडियल क्या होते हैं कि इसकी जो हमारे पास पोलोमियल होती है, रिड्यूसिबल पोलोमियल, उससे जनरेट करके उसके नीचे हम फ्रैक्शन करके उससे बनाते हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो तुम्हें पता ही होगा बच्चों। रिजल्ट क्या है ये कि हमारे पास अगर कोई इस टाइप की पोलोमियल है एफ पी एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे इसके कोई भी पोलोमियल है उसको, उस पोलोमियल को लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो ये है। तो इस फील्ड का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ इस फील्ड, इस पी जो हमारे पास पी ऑर्डर की फील्ड ऊपर दे रखी है, रेज टू पावर एन। और इसमें एन क्या है? एन इज डिग्री ऑफ इरिड्यूसिबल पोलोमियल, डिग्री ऑफ इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? इसकी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें एफ टू एक्स इज जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो अगर ये पोलोमियल इरिड्यूसिबल होगी F2, देखो F2 है इसके अंदर, F2 क्या हो सकता है हमारे पास? ये Z2 भी हो सकता है या फिर कुछ और फील्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो वो हमें नहीं दे रखा है यहाँ पे, पॉसिबल पूछ रखा है। तो मान के चलो जो पोलोमियल है इस F2 के कोरस्पोंडिंग इरिड्यूसिबल है। इरिड्यूसिबल है तो जो मैंने ऊपर रिजल्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग देखो कितनी डिग्री होगी इस पोलोमियल की। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये ले लिया हमने एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। और 16 ऑप्शन में है, इसका मतलब एक आइडियल, ठीक है, जिसका ऑर्डर 16 है, कार्डिनलिटी भी बोल सकते हो, कार्डिनलिटी वर्ड यूज किया उसने, तो 16 ऑर्डर की हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? ये इरिड्यूसिबल की, रिड्यूसिबल भी तो हो सकती है। रिड्यूसिबल के लिए हमारे पास क्या हो सकता है कि एफ टू एक्स अपॉन, और जो एक आइडियल है वो क्या हो जाए? एफ टू एक्स अपॉन जो जीरो डिग्री की पोलोमियल हो जाए। जीरो डिग्री की पोलोमियल मतलब किसी कांस्टेंट से जनरेट हो जाए, कांस्टेंट से जनरेट हो जाएगा तो जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। जीरो डिग्री पोलोमियल 1, यानी 1 ऑर्डर का भी एक आइडियल बन सकता है जिसको ट्रिवियल आइडियल भी बोलते हैं हम। ठीक है, वो बनेगा। दूसरा 1 भी पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है कि एफ टू एक्स, ठीक है, एक 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 हमारे पास फैक्टर आए, जैसे एक्स आ गया, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स आ गया, इससे जनरेटेड बने, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 4 ऑप्शन में नहीं है, है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये थी, दूसरी ये थी। थर्ड क्या होगी? थर्ड फिर वही आ जाएगी, ये वाली इरेड्यूसिबल हो जाएगी एफ टू एक्स की दोनों ही डिग्री एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्र। अगर इससे जनरेटेड है तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 1 4 16 16, तो 16 1 4 16 20, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 डिग्री की हो सकती है। 4 डिग्री की पोलोमियल को रिड्यूस करेंगे तो 4 से कम ही होगी, 4 से ज्यादा नहीं होगी ना। तो 24 तो कभी हो ही नहीं सकता, 8 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो बनेगा 1 एंड 16, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये 4 ही क्वेश्चन फिलहाल हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमने पहले कॉम्प्लेक्स के करे थे, इस वीडियो लेक्चर में हम रिंग एंड ग्रुप के कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लीनियर के करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर की अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे टाइप
करके बता सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई भी लेक्चर हमें देखना है, और कोई लेक्चर रिलेटेड हमें देखना, लीनियर के लेक्चर देखनी है, ओडी पीडी सी, वो सब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।